दनदनाते डंपर्स, मौत बांटते टैंकर्स। बेहंगम हैवी ट्रैफिक ने शहर कायद की सड़कों को मौत के कुएं में बदल दिया। रवां साल अब तक होने वाले ट्रैफिक हादसात में 214 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 2500 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। की सड़कों पर दौड़ती हैवी ट्रैफिक मौत बांटने लगी। शहर की छोटी बड़ी शाहराहों पर रवां साल अब तक मजमूई तौर पर ट्रैफिक हादसात में 214 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुख्तलिफ हादसात के दौरान 2623 अफराद जख्मी भी हुए। अस्पतालों से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल हैवी ट्रैफिक के नतीजे में जाँ बाक होने वालों की तादाद 68 हो गई। शहर में डंपर्स की टक्कर से 17, टेलर से 24, वाटर टैंकर से 14 मुसाफिर, बसों से 13 अफराद जाँ बाक हो चुके। ताहम ट्रैफिक पुलिस हुक्काम और इंसामिया के हादसात की रोकथाम के दावों के बावजूद कोई कमी नहीं आ रही। जावेद कायम खानी, सिटी 21। हुकूमत सिंध का तलबा के लिए बड़ा ऐलान, 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने की तैयारी। वज़ीर आला ने गूगल कैरियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में देखिए। तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आला का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान मुआहिदा। वज़ीर आला ने 30,000 गूगल कैरियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मुराद अली शाह बोले, सिंध की 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का आगाज कर रहे हैं। हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दामात के लिए पुरअज़्म है, इसलिए सिंध हुकूमत और गूगल के दरमियान अहम मुआहिदा हो गया है। गुज़श्ता बरस सिंध के 10 सरकारी जामियात के 1500 मुस्तहिक़ तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की गयी। रवां साल 30,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। कोर्सेज गूगल के माहिरीन ने तैयार किए हैं, उनको ऑनलाइन मुकम्मल किया जा सकता है। गूगल कैरियर सर्टिफिकेट 3 से 6 माह की मुद्दत के कोर्सेज हैं। स्कॉलरशिप में 30% ख़वातीन का हदफ है। गूगल स्कॉलरशिप याफ्ता तलबा 70,000 से 16 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। तकरीब से वज़ीर तालीम सरदार शाह, सेक्रेटरी IT नूर अहमद सम्मो और CEO टेक वैली उमर फारूक ने भी खिताब किया। आजिज़ जमाली, सिटी 21। शहरियों का ईद शॉपिंग मिशन जारी। विक्टोरिया मार्केट सदर में मर्दों की जीन्स और कॉटन जीन्स की खसूसी वैरायटी मुतारिफ करा दी गई। शर्ट्स की भी धूम है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। तैयारी, मर्दों की जानिब से भी खरीदारी जारी। विक्टोरिया मार्केट के दुकानदारों ने ईद के लिए जीन्स, कॉटन जीन्स और शर्ट्स की वसी रेंज मुतारिफ करा दी। शहरी मनपसंद पैंट शर्ट्स की खरीदारी में मसरूफ नजर आए। ईद की शॉपिंग तो बस ज़्यादा से ज़्यादा ही करते हैं, ऐसी बात है हम लोग। और अभी मैंने 4-5 पेंटें आपसे लेनी है और लास्ट ईयर भी तकरीबन इतनी ली थी, मैंने 5 पेंटें ली थी। तो ये है कि हमारा पूरा साल निकल जाता है। हालांकि चाहिए तो होती हैं शादी वगैरह में पहनने के लिए, लेकिन ये कि ख़राब नहीं होती है। दुकानदारों का कहना है कि चीन के मुकाबले में अपने फैब्रिक को तरजीह देते हैं। अभी जो हमारे पास आइटम आए हैं, मेजॉरिटी हमारे पास कॉटन चीनो वगैरह के आइटम आए हैं। ये पिछले साल भी मौजूद थे, लेकिन ये कि हमारे पास मेंस आइटम जो होते हैं ना, उसमें ऐसा तर्ज होता है कि थोड़ा बहुत अरफ फ़र्क हम लोग ला के उसको मेंटेन कर देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चाइना वगैरह के भी माल भी आ रहे हैं, लेकिन हम प्रेफर पाकिस्तानी प्रोडक्ट को करते हैं। अगर हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट को फॉलो करेंगे तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे यहाँ जो मसनूआत है, हमारी मशीनें, हमारी लेबर, उनका फ़ायदा होगा। ईद जहाँ शहरियों की मुसरत का बाइस बनती है, वहीं माशी सरगर्मियों के फ़रोग़ का भी बड़ा सबब है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहरियों की जानिब से ईद की तैयारियां जारी। घड़ियों की खरीदारी का रुझान भी तेज़ हो गया। दुकानदारों का कहना है कि घड़ियों की कीमत में इजाफे से फ़रोख्त पर बड़ा असर पड़ा है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। यहाँ जोरों पर घड़ियों की खरीदारी में तेजी, कीमतों में इजाफे से फरोख पर असरात। दुकानदार कहते हैं ईद के मौके पर घड़ियों की खरीदारी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कारोबार में भी अच्छा फर्क देखने को मिल रहा है। ताहम महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासिर हुई है। बात ये है कि ईद के हवाले से मार्केटों में बिल्कुल रश है, लेकिन ये है कि लोगों की कुव्वत खरीद इस टाइम बहुत कम है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ तो दिया नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि घड़ियाँ बिल्कुल सस्ती वाली बिक रही हैं। जो 60 रुपए की 100 रुपए की घड़ी होती थी, वो भी आज 300 रुपए की है। मेरिट रोड एसोसिएशन के सदर अहमद शमसी के मुताबिक टैक्सेस की वजह से इम्पोर्टेड घड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिससे खरीदार पर इजाफी बोझ पड़ा है। कीमतें बढ़ी हैं, फ्रेट बढ़ गए, कस्टम ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। खरीदार बोले ईद करीब आती है तो घड़ियों की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। बहुत मुश्किल से एक घड़ी 2,500 रुपए में खरीदी है। उनको
पता भी है कि महंगाई है, उसके बावजूद भी लोगों ने रेट इतने बढ़ाए हुए हैं। तो हमने भाई के पास आए, ये हमारे भाई हैं माशाल्लाह, इनकी दुकान पे हमने पहले भी विजिट किया है, तो माशाल्लाह ये घड़ी मेरे पसंद आई है, मैंने अभी घड़ी ली है। ये मुझे मिली है 2500 रुपये की, ये मेरे भाई ने दी है, भाई बंदी में दी है। वैसे इसके रेट मैंने पता किए 4,500 रुपये, 4,000 रुपये रेट चलने आगे। घड़ियों की खरीदारी अब महज वक्त देखने की जरूरत नहीं रही, ये अब एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है और ईद के मौके पर तो इसका अलग ही मजा है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन से T21। कासिमाबाद सिंधी होटल पर वाक़ स्कूल और कॉलेज में चोरियों में इजाफा, वारदातें बढ़ने से असातिज़ा और तलबा खौफ का शिकार हो गए। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में देखिए। जराइम पेशा अफराद का खौफ, कासिमाबाद सिंधी होटल पर वाक़ स्कूल और कॉलेज के असातिज़ा खदशात का शिकार। लियाकताबाद सिंधी होटल के एक ही मकाम पर गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज, सिंध टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 और दीगर तालीमी इदारे मौजूद। सबकी आमदोरफ्त के लिए एक ही रास्ता मखसूस। इलाके में वारदातों में इजाफा हो गया। तालीमी इदारों के सरबराहान कहते हैं कि आए रोज इलाके में वारदातों की वजह से असातिज़ा और तलबा खौफ में मुब्तला हैं। सिक्योरिटी के मसाइल भी रहते हैं, कचरे के मसाइल भी रहते हैं और फिर मशकूक किस्म के अफराद की भी आमदोरफ्त रहती है। इस हवाले से अगर या तो जो बिल्कुल मेन गेट है जो बाहर रोड पर है वहाँ अगर गेट लग जाए तो सिक्योरिटी के हमारे कॉलेज के भी, स्कूल के भी, प्राइमरी स्कूल के भी मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इशू है, मतलब अनकंसर्न लोग जो हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर और दीवारों पे चढ़ रहे होते हैं। इसी तरह से जो है वो इलाके में जो है वो आप ये समझें लूटामारी का भी थोड़ा बहुत इशू है। मॉर्निंग टाइम में या जो दोपहर में जब सन्नाटा होता है तो उस वक्त जो है वो अच्छा खासा ये इशू बन जाता है। बाइक्स वगैरह भी स्नैच यहाँ पर की गई हैं। गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज के रमजान सुमरो और स्कूल के असातिज़ा बोले, नशे के आदी अफराद अक्सर पानी की मोटर और फर्नीचर चुरा कर ले जाते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है। यहाँ अक्सर स्कूलों में चोरियाँ होती हैं और जब स्कूल बंद हो जाता है तो ख़ास तौर पे जब चोरियाँ होती हैं, बच्चों के पंखे, ग्रिल, हर तक के स्कूल का सामान, कापियाँ, किताबें तक, रद्दी तक ले जाते हैं। सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही नहीं है। अंदर गली है, बच्चों से मोबाइलें छीन के ले जाते हैं। सुबह को आते हैं, हम खुद डर डर के अंदर चले जाते हैं ताकि दरवाजे के अंदर हो जाएं जो हमारा चौकीदार बैठा होता है। रात को चोरी हो जाती हैं, ग्रिलें निकाल के ले जाते हैं, बाहर जो चीज़ें पड़ी हैं उठा के ले जाते हैं। तलबा ने कहा कि आए रोज मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं। वारदातों की वजह से स्कूल आने का दिल नहीं करता। यहाँ पर स्नैचिंग भी बहुत होती है, बाइकें चोरियाँ, मोबाइल छीने जा रहे हैं। इस रोड पे कुछ ज़्यादा ही होती है, इस जगह पे भी बहुत ज़्यादा होती है। रास्ता भी ख़राब है, आगे पूरा रोड वगैरह कचरा वगैरह पड़ा है, मतलब आने में तकलीफ़ होती है और बदबू वगैरह भी आते हैं। इधर यहाँ पे वारदातें बहुत होती हैं, गाड़ियाँ भी छीनती हैं, मोबाइल भी छीनते हैं और यहाँ पे रात में लोग आके अपने कामों में लगे रहते हैं, अंदर आने में भी डर लगता है। असातिज़ा का मुतालबा है कि इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए ताकि जराइम पेशा अनासिर का खौफ कम हो। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद से T21। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत एक हफ्ते से 163 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। होलसेल में वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद कीमत में कमी आ चुकी है। होलसेलर्स का कहना है कि ईद से कबल चीनी मज़ीद सस्ती हो सकती है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। की बेकाबू कीमत काबू में आने लगी। होलसेल मार्केट में इजाफे का सिलसिला रुक गया। होलसेल दुकानदारों का कहना है कि वजीर आजम के नोटिस के बाद कीमतों में कमी आई है, जबकि ईद से कबल मजीद कमी मुतवक्के है। ये जो 1-2 दिन के अंदर चीनी 150-148 से पहुंच जाती है तो 160-165 रुपये फिर बिकेगी रिटेल में। बाकी कमिश्नर ने जो बोला है 164 रुपये बिकेगी, तो किसी सूरत ये चीनी 164 रुपये बिक ही नहीं सकती है। आखिर इशारा भी किया। दूसरी जानिब शहरियों का मिला जुला रद्द अमल है। कुछ शहरियों का कहना है कि रिटेल मार्केट में भी चीनी के दाम कम होने चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि सिर्फ 5 रुपए की कमी नाकाफी है, मजीद कमी की जरूरत है। रिटेल में भी होना चाहिए ना। अभी देखें, मैंने यहाँ पर खरीदा तो मुझे 175 रुपये फी किलो चीनी मुझे मिली थी, लेकिन ये कि अभी तो बढ़ी है ना। ये अभी देखो कि क्या होता है। सस्ती नहीं हुई है, सारी बेकार की बातें, मनमाने रेट चल रहे हैं अपने, समझ रहे हैं, और बस ऐसे ही है, जो दुकानदार का चल रहा है वो अपने हिसाब में दे रहा है। चीनी की कीमतों में कमी के बावजूद शहरियों की जानिब से मुतालबात सामने आ रहे हैं। देखना ये होगा कि हुकूमत इस मामले पर मजीद इकदामात उठाती है या नहीं। ईद के करीब मजीद कमी की तवक्को की जा रही है, जिससे अवाम को कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का रोशन डिजिटल अकाउंट पर एतमाद बढ़ने लगा। रवां बरस फरवरी में 8,653 नए अकाउंट्स खोले गए। एक ही माह में 20 करोड़ 40 लाख डॉलर डिपॉजिट किए गए। सितंबर 2020 से अब तक मजमूई डिपॉजिट्स 9 अरब 76 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र से मुल्क की मईशत को नई जिंदगी मिलने लगी। फरवरी 2025 में रोशन डिजिटल अकाउंट में 20 करोड़ 40 लाख डॉलर का तारीखी इजाफा हो गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी को रोशन डिजिटल अकाउंट में भरपूर एतमाद बरकरार है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ फरवरी 2025 में 8,653 नए RDA अकाउंट खोले गए, जबकि सितंबर 2020 से फरवरी 2025 तक रोशन डिजिटल अकाउंट की मजमूई तादाद 7,97,350 तक जा पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 में रोशन डिजिटल अकाउंट में 20 करोड़ 40 लाख डॉलर जमा कराए गए। जनवरी 25 में ये डिपॉजिट 22 करोड़ 20 लाख डॉलर थे। सितंबर 2020 से फरवरी 2025 तक RDA में मजमूई तौर पर 9 अरब 96 करोड़ 80 लाख डॉलर डिपॉजिट हो चुके हैं। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के नायब चेयरमैन अदनान पराचा का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों न सिर्फ तरसीलात ज़र भेज रहे हैं, बल्कि स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी भी कर रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में समंदर पार पाकिस्तानियों का रुझान बढ़ रहा है, जो कि बहुत खुशाइना है कि तरसीलात ज़र के साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फरवरी 2025 में तकरीबन 8,500 से ज़ायद अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, जबकि सितंबर 2020 से फरवरी 2025 तक तकरीबन 8 लाख के करीब हमारे समंदर पार पाकिस्तानियों ने अभी तक अकाउंट्स ओपन किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2020 से फरवरी 25 तक RDA से 1 अरब 72 करोड़ 20 लाख डॉलर निकलवाए जा चुके हैं, जबकि इसी अरसे में 6 अरब 18 करोड़ 40 लाख डॉलर मुकामी सतह पर इस्तेमाल किए गए। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी रोशन अपना घर, रोशन अपनी कार, रोशन समाजी खिदमत, रोशन स्टॉक मार्केट सरमायाकारी और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जैसे मंसूबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालत में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। और मकान के तनाज़े पर मालिक मकान के हाथों शहरी का कत्ल। अरबी की अदालत ने 12 साल पुराने मुकदमे का फैसला सुना दिया। जज अमीरुद्दीन ने मुल्जिम सुहेल को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिम पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। मुल्जिम को इक़दाम कत्ल पर मजीद 10 साल की सजा सुनाई गई। मुल्जिमा अस्मा को भी इक़दाम कत्ल पर 10 साल की सजा सुना दी। कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद न करने का मामला सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने 8 मई तक तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। DG माइनर्स एंड के ओहदे पर जूनियर ऑफिसर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी माइनर्स एंड DG और चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी कर दिए। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से डॉक्टर्स तैनातियों के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। स्टील मिल के स्कूल असातिज़ा को मुस्तकिल न करने का केस। हाई कोर्ट ने वकील दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेने की हिदायत कर दी। सहाफी फरहान मलिक की मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, SSP ईस्ट, डायरेक्टर FIA और दीगर को फरीक बनाया गया है। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मंशियात बरामदगी का केस। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के इतराफ के बाद अदालत ने भी पुलिस चालान मुस्तरद कर दिया। जुनूबी की अदालत ने 26 मार्च तक प्रोसिक्यूशन के एतराफात दूर करके दोबारा चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। औरंगी टाउन से लापता अब्दुल वहाब घर पहुंच गया। पुलिस ने शहरी की वापसी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने साइट से लापता रसूल खान की बाजियाबी के लिए मौसर इकदाम करने की हिदायत कर दी। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर ने हर UC और टाउन को माहाना फंड्स जारी करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत डंपर से जामबहक अफराद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए दे। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए। अबतर सूरत हाल जमात इस्लामी अवामी मसाइल पर शहरियों के हम आवाज अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर की सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। शहर की तरक्की के लिए 500 अरब का पैकेज दिया जाए। हर UC हर टाउन्स को फंड्स मिलना चाहिए कि आप यूनियन काउंसिल को, आप टाउन्स को बाइख्तियार करें। 18वीं तरमीम के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप इख्तियारात निजी स्तर पर डिवॉल्व करते। आपने वो काम नहीं किया। हम आज भी ये बात कहते हैं कि यूनियन काउंसिल को फंड के अंदर इजाफा किया जाए। इनको 25 लाख रुपए यौमिया माहाना दिए जाएं। मुनम जफर खान ने मजीद कहा कि कराची के तलबा से ज्यादती बंद होनी चाहिए। स्कूलों के नताइज से मुतल्लिक स्क्रूटनी कमेटी बनी थी जिसने अब तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने
स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया, जो तादाद 20,000 से ज़ायद बनती है, और फिर कमेटी बना दी गई। कमेटी पे एतराज़ हुआ, NAD यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर मुश्तमिल एक बाइख्तियार कमेटी बनाई गई और 12 फरवरी को उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर तालीम के पास जमा करा दी है। अमीरी जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र खान का मजीद कहना था कि इसराइल की अहले गजा पर बमबारी की मजम्मत करते हैं। मुस्लिम ममालिक गजा में जंगबंदी में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन हारिस के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। नॉर्थ नाजिमाबाद जोन में ईद उल फितर की तैयारियों का आगाज हो गया। 23 ईदगाहों और 18 बड़ी मसाजिद के अतराफ सफाई का काम जारी है। रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। करीब तैयारियां तेज, ईदगाहें और मसाजिद के अतराफ सफाई होने लगी। नॉर्थ नाजिमाबाद जोन की 23 ईदगाहों और 18 बड़ी मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर नॉर्थ नाजिमाबाद जोन आमिर हुसैन जाखरो कहते हैं 200 स्वीपर्स और मशीनरी के 2 सेट इस मकसद के लिए फराहम कर दिए गए हैं। स्पेशल मैकेनिज्म ये है कि हमने 200 लेबर इस सेपरेट डिप्लॉय कर दिए जो मसाजिद और इमाम बारगाहों पे काम करेगी, और सेपरेट सेट जो है ना हमने 2 अलहदा डिप्लॉय कर दिए हैं जो एतराफ़ में मसाजिद और ईदगाह के एतराफ़ में काम करते आपको नजर आएंगे। सॉलिड वेस्ट के अमले का कहना था कि ईदगाहों की सफाई का अमल 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में कचरे की सफाई और झाड़ियों का खात्मा किया जाएगा, फिर मरहला वार चूने, जरासीम कश अद्वियात और अर्के गुलाब का छिड़काव करेंगे। पहले मरहले में हम स्वीपिंग और ट्रिमिंग का काम कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे मरहले में हम इस पर चूने का छिड़काव करेंगे, और तीसरे मरहले में इंशाल्लाह इस पर हम जरासीम कश अद्वियात और अर्के गुलाब का छिड़काव करें। हमने जो है अपनी 2 शिफ्टों में टीमें तैनात की हुई हैं जो सुबह भी स्वीपिंग करेगी और शाम में भी उसकी स्वीपिंग करेगी। अगर इस तरीके का कोई कचरा वगैरह आ जाता है, गार्बेज आता था, तो उसको हम फौरी तौर पे लेफ्ट करेंगे। सॉलिड वेस्ट नॉर्थ नाजिमाबाद जोन की ईदगाहों की सफाई के बाद इसकी निगरानी के फराइज भी अंजाम दिए जाएंगे। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी कहती हैं, ईद के लिए कोई खास तैयारी नहीं करती, मार्केट जाना बचपन से ही पसंद नहीं, फर्शी शलवार दोबारा फैशन में है, हम अपनी जवानी में पहन चुके, इस बार रमज़ान सुकून से घर में गुजारा जो बहुत अच्छा रहा। राहील बेग के साथ की गई गुफ्तगू में बुशरा अंसारी का क्या कहना था, जानते हैं। तो हमारे साथ हमारे मुल्क की लेजेंड अदाकारा बुशरा अंसारी जी मौजूद हैं। बुशरा जी, रमज़ान का आखिरी अशरा है और माह रमज़ान का जो बाबरकत महीना अब रुखसत होने को है, और ये इस रमज़ान क्योंकि आप थोड़ी फरागत में, और आपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि ये रमज़ान आपका अच्छा गुजर रहा है, फैमिली के साथ गुजर रहा है, तो क्या कहेंगी पहले के रमज़ान और इस वाला रमज़ान में क्या फ़र्क देखा आपने? एक्चुअली पहले तो रमज़ान में ज़रा शूटिंग ज़्यादा होती थी और होती हैं, अभी भी हो रही हैं हमारे दोस्तों की। इत्तेफाक से मैंने कोई सीरियल नहीं साइन किया हुआ, तो मैं ज़रा बाहर से भी आई थी टूर करके, तो मैंने कहा ये महीना मुझे ब्रेक मिल गई है और मैंने बड़े मज़े से रोज़े रखे वॉक कर रही हूँ। बस कुछ रमज़ान ट्रांसमिशन में चले जाती हूँ, मगर बहुत इजी और बहुत अच्छा सा मेरा मज़े का रमज़ान। बिल्कुल। बुशरा जी, क्या कहेंगी ईद की जो तैयारियाँ हैं कैसी होती हैं, और कहीं आपने ऑर्डर किया था तो वो बड़ी चप्पलें भी आ गई थी, तो इस बार आप ईद पे शॉपिंग वहीं से करें या मार्केट जा रही? नहीं, मैं कोई मार्केट नहीं जा रही, कपड़े आते रहते हैं और रखे भी हुए बहुत सारे नए कपड़े, तो मेरा तो कोई ऐसा इशू नहीं। बच्चियों को और नए लोगों को, ज़रा बच्चों को शौक़ होता है, तो मैं बाज़ारों में वैसे भी नहीं जाती। मैं ईद पर कभी ज़िंदगी में दर्जी के पास नहीं गई, मैं पहले ही कपड़े सिला लेती थी। अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? ईद भी करीब है, ईद के लिए कोई मैसेज? मैं यही कहूँगी, जैसे बुज़ुर्ग लोग बातें करते हैं ना कि ज़िया ना करें पैसों का, 6 जोड़ों की जगह 2 बना लें और किसी और को बना दें जिसके पास 1 जोड़ा भी नहीं है। सो ईद जो है ना, उसकी अब मायने बदल जाने चाहिए। ईद खुशी है और खुशी लोगों में बांटनी चाहिए, और असल खुशी वही होती है जो आपकी वजह से किसी और को खुशी मिले। हमारे साथ बुशरा आपा थी और उनका कहना है कि हमेशा खुश रहें और दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखें। जी। MD वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन सैयद सलाहुद्दीन अहमद का इस्तीफ़ा मंजूर। सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने 3 मार्च को ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अहमद अली सदीकी MD कराची वाटर एंड कॉरपोरेशन तैनात। अहमद अली सदीकी डिप्टी कमिश्नर शर्की के ओहदे पर विराजमान हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने MD कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन सैयद सलाहुद्दीन अहमद का इस्तीफा मंजूर करके डिप्टी कमिश्नर गरबी कराची अहमद अली सिद्दीकी को नया MD कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन
तैनात कर दिया, जिसका कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन ने बाकायदा तौर पर ऑफिस आर्डर भी जारी कर दिया है। जबकि इस आर्डर के मुताबिक अहमद अली सिद्दीकी जो है इस वक्त डिप्टी कमिश्नर गरबी के ओहदे पर विराजमान है, लेकिन एक गलती होगी, इनमें लिखा गया है कि डिप्टी कमिश्नर शर्की के ओहदे पर ये विराजमान है, लेकिन इस हवाले से चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मंजूरी के बाद अहमद अली सिद्दीकी को नया MD कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन तैनात कर दिया गया है, जो उस वक्त तक जो है डिप्टी कमिश्नर गरबी के ओहदे पर विराजमान है, लेकिन जब तक मुस्तकिल MD कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन तैनात नहीं होगी तब तक अहमद अली सिद्दीकी कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन की जिम्मेदारियां निभा रहेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन ने जो है ऑफिस आर्डर में लिखा है कि अहमद अली सिद्दीकी डिप्टी कमिश्नर शर्की जो है जाहिर किया है, लेकिन वो गर्दी में तैनात है। जो सही सलाहुद्दीन उन्होंने 3 मार्च 2025 को अपना इस्तीफा दिया था ओहदे से मुस्तफ़ी होने का, जिसके बाद आज जो हुकूमत ने उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा मंजूर कर लिया। उन पर मुबैना तौर पर हाइड्रेट माफिया की सपोर्ट करने समेत दीगर इल्जाम थे, उनकी भी चीफ सेक्रेटरी ने तहकीकात की, लेकिन उस तहकीकात को दबाया गया। आज जो हुकूमत ने उनका इस्तीफा मंजूर करके अहमद अली सिद्दीकी को नया MD कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन तैनात कर दिया है। जी आज़ाद नोहड़ी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।